रामगोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई है। मामला इतना गंभीर है कि पुलिस डिपार्टमेंट तक इसकी शिकायत कर दी गई है। इल्जाम रामगोपाल वर्मा पर है और जो इल्जाम है वो खुद स्क्रिप्ट राइटर दानिश रजा ने लगाया है। रामगोपाल वर्मा की डिपार्टमेंट की स्टोरी स्क्रीन प्ले उन्होंने मुझसे लिखवाया और पैसा देने का वक्त आया तो मुकर गए। धोखाधड़ी का सीधा केस है ये, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले साल जून के एंड या जुलाई में मुझे कांटेक्ट किया था उनके ऑफिस से, नीरज शर्मा उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, और कहा था कि हमें 3 महीने में डिपार्टमेंट फिल्म शुरू करनी है और उसका पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। उन्होंने मेरी कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ी जो मैंने दूसरी फिल्मों के लिए जो तैयार करी हुई लिखी हुई चीज़ें थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनलाइज़ करके जुलाई फर्स्ट वीक से मैंने काम शुरू कर दिया। इनिशियल मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए। उसके बाद स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने उनको 19 जुलाई को मेल से भेज दिया। दानिश का साफ कहना है कि रामगोपाल वर्मा ने उन्हें कमीशन करके उनसे फिल्म डिपार्टमेंट की स्क्रिप्ट लिखवाई। यहाँ तक कि रामगोपाल वर्मा ने खुद अपनी हैंडराइटिंग में दानिश की स्क्रिप्ट वाली कॉपी में चेंजेस भी किए। कई महीनों तक उनसे काम करवाया गया और उन्हें इसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया। उस वक्त उनसे पूछा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो हर बार मुझे एक ही जवाब कि अगले हफ्ते आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वो बात टलती रही। बीच में एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने काम रोक दिया कि अब जब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं लिख सकता। तो उन्होंने मेल पे मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजी कि आप कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए अप्रूवल के लिए। और मुझे लगा कि शायद अब वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया तो कर भी देंगे। उसके बाद फिर मैंने बाकी बचा हुआ काम भी कर दिया और उसके बाद जैसे ही वो काम पूरा हुआ उसके बाद तो कॉल लेने ही बंद। ना रामगोपाल वर्मा जी कॉल लेते हैं, ना उनके ऑफिस से कोई और। दानिश का आरोप है कि रामू के लोगों ने उन्हें फोन पर यहाँ तक बता डाला कि फिल्म डिपार्टमेंट अब बंद हो चुकी है। नीरज जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डिपार्टमेंट शेल्ड हो गई है, उसकी फंडिंग के इश्यूज हैं। इसी वजह से मायूस होकर दानिश अपने अगले प्रोजेक्ट पर चले गए। लेकिन जब दानिश वापस लौटे तो उन्होंने डिपार्टमेंट के प्रोमोज टीवी पर देखे। हूबहू वैसे ही कैरेक्टर्स और इन कैरेक्टर्स के वो ही नाम। जो स्टोरी का पहला ड्राफ्ट है, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक उसका जूनियर, एक पॉलिटिकल हैवीवेट जो कि अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स तो वही है ना जो मेरी स्टोरी में। तो बेसिक कैरेक्टर्स अगर उन्होंने चेंजेस किए भी होंगे तो घटनाओं में चेंजेस किए होंगे। स्टार कास्ट भी मोरलेस वही है जो मेरे साथ डिस्कस करते थे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन की जगह राणा दुर्गावती आ गए। वैसे रामगोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे दानिश ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की है। पुलिस कार्रवाई करती है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे और आई एम श्योर कि जो भी केस उनके खिलाफ, रामगोपाल वर्मा जी के खिलाफ जिस भी धारा में बनता होगा बनाएंगे वो। पुलिस तो अपना काम जब करेगी तब करेगी, लेकिन दानिश की शिकायत पर जब हमने रामगोपाल वर्मा से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने ऐसे किसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम तक नहीं सुना। I have no idea who Danish Raj is. For the first time I'm hearing his name. Okay. To start with, but department is a completely original script written by a guy called Nilesh Girkar, and no one else worked with him on the script. Okay, now I don't remember hearing the name of Danish Raj ever. And this is becoming like a common tactic of people just before the release to wake up and try to get some whatever publicity or whatever. But anyway, you've been seeing almost every film gets into these kind of things these days. रामू ने तो फोन पर हर बात से इनकार करके इस बात से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने के तरीकों को अपनी फिल्म डिपार्टमेंट में दिखाने जा रहे रामगोपाल वर्मा ने असली पुलिस डिपार्टमेंट की कार्रवाई से निपटने के लिए क्या तैयारी की है, ये जल्द ही पता चल सकता है, क्योंकि दानिश ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी जो शिकायत दर्ज कराई है उस पर डिपार्टमेंट जल्द ही एक्शन ले सकता है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।